हम गूगल सर्च में जाएंगे और गूगल सर्च में जाके OBS लिखेंगे। नीचे हमारे पास ऑप्शंस आ गई हैं OBS स्टूडियो डाउनलोड। इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और OBS की वेबसाइट के ऊपर चले जाएंगे गूगल सर्च के ज़रिए। आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने OBS की वेबसाइट आ गई है। सबसे ऊपर वाला आइकन है, इसको हमने प्रेस करना है, डाउनलोड OBS स्टूडियो। इसको जब हम प्रेस करेंगे तो हम इनकी वेबसाइट में आ जाएंगे। वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं डाउनलोड करने की। तो आप देख लें कि आपके पास कौन सा सिस्टम है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, उसके मुताबिक इसको डाउनलोड करें। मैंने ये डाउनलोड इंस्टॉलर को प्रेस किया, ये डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद फोल्डर को ओपन किया है और आपके सामने मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं जस्ट ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये देखें OBS का हमारे पास सेटअप आ गया है, वो मुझे बता रहा है कि ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है और रनिंग में है। मैं OBS से ही ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वीडियो की, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया है। अब OBS में हम आ चुके हैं। यहाँ पे मैं आपको इसकी सेटिंग्स बताता हूँ। साइड पे मैंने राइट क्लिक किया है, वहाँ पे ऐड की ऑप्शन मैंने ली है। ऐड की ऑप्शन लेने के बाद सबसे पहले हमने डिस्प्ले कैप्चर की ऑप्शन को यहाँ पे ओके करना है। इससे हमारी पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप हाफ स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जितनी आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम फुल स्क्रीन करते हैं तो उसके लिए डिस्प्ले कैप्चर की ऑप्शन हमारे सामने है। सबसे पहले हम इसको ओके करेंगे। मैंने तो ऑलरेडी ओके किया हुआ है। इससे हमारी रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। फिर दूसरी ऑप्शन ये है वीडियो कैप्चर। ये वीडियो कैप्चर की ऑप्शन जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास अगर कैमरा मौजूद है लैपटॉप पे तो वो कैमरा यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपके पास दूसरा कैमरा है तो वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप अपनी ऑडियो, वीडियो और अपनी तस्वीर, ये सारा कुछ इसी सॉफ्टवेयर में लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो कैप्चर डिवाइस को ओके कर दिया है। आपके सामने ये मेरी तस्वीर भी आपके सामने, वीडियो भी चल रही है। हम यहाँ पे जो भी चीज़ रिकॉर्ड करेंगे तो आपकी स्क्रीन में आपकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी अगर आप इसको रिकॉर्ड करना चाहें। और इसको मैं मूव करके भी आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा छोटा करके भी दिखा रहा हूँ। आप इसको अपनी स्क्रीन में जहाँ पे चाहें सेट कर सकते हैं, जिस कॉर्नर पे चाहें बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग्स जहाँ चाहें आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन को इस्तेमाल करके हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। इस ऑप्शन को, इसको दोबारा प्रेस करेंगे, फिर डिस्प्ले पे ले आएंगे। ये साइड पे ड्यूरेशन है 200 मिनट की, तो यहाँ पे आप इन मिनट्स को बढ़ा सकते हैं। 500 मिनट कर लें, 1000 मिनट कर लें, जितनी चाहे लंबी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो फीचर्स भी हम ऐड करेंगे वो इसी बॉक्स में हमें नज़र आएंगे, इस विंडो में। ये देखें, मैंने दोबारा फिर अपनी वीडियो ऑन कर ली है। इसको नीचे ये आपको ऑप्शन नज़र आ रही है डिलीट वाली। हाँ, यहाँ से हम सारी ऑप्शंस को डिलीट भी कर सकते हैं, चाहें तो दोबारा ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह हम अपनी सेटिंग करना चाहें हम सेटिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने डिलीट कर दिया है जी। अब हमारी वीडियो यहाँ पे नहीं है, जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग है। तो ये ऑप्शन बड़ी ज़बरदस्त है। अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं अपनी खुद की भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, तो यहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। ऐड होने के बाद अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहते तो आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑडियो आ गई है। ये देखें, ऑडियो है, डेस्कटॉप ऑडियो है हमारे पास। ये ऑडियो इंटरनल है। अगर हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर के अंदर की आवाज़ें, इंटरनल वॉइसेस आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो हो जाएंगी। नीचे ये जो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, ये ऑप्शन एक्सटर्नल वॉइसेस की है। जैसे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैंने एक एक्सटर्नल माइक लगाया हुआ है, उससे इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। लैपटॉप्स में अक्सर माइक होते हैं तो आप उस माइक को भी यूज़ कर सकते हैं और एक्सटर्नल माइक को भी यूज़ कर सकते हैं, जिस मर्ज़ी माइक पे आप कर लें। कंप्यूटर्स पे आपको एक्सटर्नल माइक लगाना पड़ता है, मोस्टली नहीं वहाँ पे ऑप्शन होती है। ये एक ऑप्शन है कि विंडोज़ को हम मूव करके साइड्स पे भी लगा सकते हैं, जैसे मर्ज़ी सेटिंग्स कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब मैं सेटिंग्स में चला जाऊंगा। सेटिंग्स में जाके मैं ऑडियो की सेटिंग्स में जाके आपको बताऊंगा कि इसको हम सेटिंग्स भी कर सकते हैं। ये देखें, आपके सामने स्क्रीन आ गई है। ये डेस्कटॉप
लैपटॉप ऑडियो ऑप्शंस हैं, ये इंटरनल ऑप्शंस हैं आपके कंप्यूटर और लैपटॉप की। वो इंटरनल वॉइसेस को रिकॉर्ड कर लेगा, माइक्रोफोन यूज़ करेगा। और नीचे आप ये देख सकते हैं माइक्रोफोन की ऑप्शंस हैं। ये माइक्रोफोन एरे है, एक दूसरा माइक्रोफोन है, एक इंटरनल माइक्रोफोन है, नीचे वाला माइक्रोफोन एक्सटर्नल है, जैक माइक एक्सटर्नल है। तो आपके पास ये सारी ऑप्शंस हैं, आप इंटरनल माइक्रोफोन यूज़ करें, एक्सटर्नल करें, इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग इंटरनल कर लें, एक्सटर्नल कर लें, तो ज़बरदस्त ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं OBS के सॉफ्टवेयर में। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को प्रेस करेंगे और वीडियो की आउटपुट देखेंगे। मैंने ये सेटिंग की हुई है, D में मैं आउटपुट ले रहा हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वो C में आपकी रिकॉर्डिंग देता है, तो मैंने ये फ़ोल्डर चेंज किया हुआ है। आप यहाँ पे ब्राउज़ पे जाके अपनी मर्ज़ी का फ़ोल्डर सेलेक्ट करके वहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स अपनी ले सकते हैं। इसके बाद हम वीडियो वाली ऑप्शन में जाएंगे। ये वीडियोस में एस्पेक्ट रेशो है आपके सामने, वीडियो रेजोल्यूशन है, ये मैंने सेटिंग की हुई है। आप अपनी मर्ज़ी से इनकी सेटिंग्स कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, तो सारी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसकी सेटिंग्स बहुत आसान है, ये सारी सेटिंग्स आप कर लें। जहाँ पे जैसे आप रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं वो आप सारी सेटिंग्स कर लें और इससे आप रिकॉर्डिंग करें। ये बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अब हम शो रिकॉर्डिंग्स में जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे तो जहाँ पे हमारी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं वो फ़ोल्डर, ये देखें मैंने आपको बता दिया, ये सारी मेरी रिकॉर्डिंग्स पड़ी हैं जो फ़ोल्डर की मैंने सेटिंग की है।